आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2010 जो कि 13 फरवरी 2011 को हुई थी, उसका प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बना हुआ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। टीजीटी 2010 का प्रश्न पत्र हल करेंगे हम लोग। और पहला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यंग, क्योंकि इसमें उन लोगों का चित्रण किया गया है जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते हैं, इसलिए यह एक समाज पर करारा व्यंग है। अगला प्रश्न, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, झरना, जो 1918 ईस्वी में जिसका रचना काल समय है। अगला, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, मैं कल नहीं जाऊंगा। ऑप्शन बी, यह फूल सुंदर है। ऑप्शन सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। और ऑप्शन डी, आज शाम को मत आना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आज शाम को मत आना। अगला प्रश्न, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरिहर प्रसाद, हरि प्रसाद, राम प्रसाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वसुधा, आलोचना, साहित्य, तागर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है ये तागर्थ नहीं बल्कि वागर्थ होगा। वागर्थ, ये ऑप्शन डी इसका सही है, लेकिन इसमें ये मिस्टेक है, वागर्थ। अगला प्रश्न, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें 2 सूची आपको दी गई है। तो कालिदास की रचना ऋतु संहार है, तो ए का 1 हो जाएगा। भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, इसका 4 हो जाएगा ऑप्शन। और दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें मिला लेंगे। और बाण भट्ट की कादंबरी है, बाण भट्ट की कादंबरी है। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन अगर हम मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, कालिदास
ऋतुसंहारम, भवभूति उत्तर रामचरितम, दंडी दस कुमार चरितम, बाणभट्ट कादंबरी और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मजा, सजा, कजा, रजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मजा। अगला प्रश्न, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, काजौ बहते हिंदी भाख्यों। यह उक्ति रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुराग बासुरी और नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए वीरेंद्र जैन, ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी मिथिलेश्वर और ऑप्शन डी गोविंद मिश्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीरेंद्र जैन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब हम प्रीति, उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मित्रता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध से उपरोक्त पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कविता। नाटक जारी है यह कविता है और इसके रचयिता लीलाधर जगुड़ी हैं, जिस पर उन्हें 1998 ईस्वी में सरस्वती पुरस्कार 1998 में लीलाधर जगुड़ी को सरस्वती पुरस्कार मिला था। अगला, गंगा का एक नाम है? हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णुपदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुरी। अगला, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोलट, शंकुक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य शंकुक, ऑप्शन डी। उनके अनुमितिवाद या अनुमानवाद या अनुमितवादी आचार्य शंकुक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, नानी, कहानी, रानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी, क्योंकि कहा जाता है ना पानी ठंडा है। अगला प्रश्न, भारतीय नारी समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियां। अगला प्रश्न, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है? अस्मिता की खोज करना,
पुरुष प्रभुत्व का विरोध करना, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्री अस्मिता की खोज करना। अगला प्रश्न, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनग, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुख, सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग, धर्मवीर भारती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंधा युग, धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न, भला मैं क्या कर सकता हूं वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भला जो है वह अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय या इसमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधी रात को या अर्धरात्रि के समय को आप कहते हैं निशीथ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी उषा प्रियंवदा और ऑप्शन डी शिवानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा का यह उपन्यास है झूला नट। अगला प्रश्न, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को 1997 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया था उनकी कृति उत्तर कबीर पर। अगला प्रश्न, प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास। अगला प्रश्न, सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, सनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। तो इसमें जो है दुबला पतला लड़का, ऑप्शन सी सही होगा और सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं वर्तनी की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से। अगला प्रश्न, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांस्कृतायन, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह राहुल सांस्कृतायन का उपन्यास है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राम इसमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। इसके अलावा सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा की शक्ति। अगला प्रश्न, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा जा रहा है नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्यादान, ऑप्शन बी। कन्यादान जो है यह मोहन राकेश की रचना न होकर के सरदार पूर्ण सिंह का
लिखा हुआ निबंध है। कन्यादान के लेखक जो है सरदार पूर्ण सिंह हैं। तो ये तीनों जो है मोहन राकेश की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, दृश्य काव्य विधा है नाटक, निबंध, उपन्यास, गीत काव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाटक। अगला प्रश्न, दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम है प्रतिदर्श, काव्य शास्त्र, काव्यादर्श, भाषादर्श। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी काव्यादर्श। दंडी का काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्यादर्श है। अगला प्रश्न, दैत्य धन अरिह बराबर दैत्यारिह एक उदाहरण है किसका? व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, अथवा इसमें से किसी का नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर संधि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क धन अपि की संधि होगी? कप, कपि, कर्पि, को अपि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी को अपि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। तो हो जाएगा राम दशरथस्य पुत्र आसीत्, ऑप्शन ए राम दशरथस्य पुत्र आसीत्, यही सही होगा, शेष ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, ज्ञानी भी सार्धम कदापि न दुह्यते का अनुवाद है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ज्ञानियों के साथ बैर कभी नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, शब्दार्थो सहितम काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य भामा। अगला प्रश्न, नुहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पिता का। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जो है वह वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रतिधन आरोपण की संधि होगी? तो इसका हो जाएगा प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण है ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अजायब घर है देशी, विदेशी, तद्भव या शंकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह शंकर शब्द है, क्योंकि इसमें जो है अजायब जो है अजायब यह अरबी भाषा का शब्द है और घर जो है वह हिंदी भाषा का है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा हिंदी साहित्य विमर्श लिखा गया है। अगला प्रश्न, पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति लिखी गई है रहीमदास द्वारा, कबीरदास द्वारा, मलुकदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? तो इसका
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तुलसीदास द्वारा। बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि कल विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नहीं। यह शिव पार्वती विवाह प्रसंग के समय पार्वती की माता कह रही हैं और यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड की पंक्ति है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपादान से अलग होने के लिए होता है चिन्ह। तो यहाँ पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपादान कारक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए दशक, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी लालिमा, ऑप्शन डी कारीगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराजय। इसका सही उत्तर हो जाएगा पराजय, ऑप्शन बी। इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न, आचार का विलोम है अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनाचार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सुख दुख के बीच डैश चिन्ह है क्या? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह जो है योजक चिन्ह है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है जितेंद्र, अजय, जलचर, जिज्ञासु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिसमें जानने की इच्छा होती है उसे जिज्ञासु कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अज्ञेय का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ऑप्शन सी। अज्ञेय का पूरा नाम होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिलान। अगला प्रश्न, स्फूर्ति शब्द का तद्भव है सुग्गा, सौत, फूर्ति। इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फूर्ति। अगला प्रश्न, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, योग ऋण शब्द। क्योंकि पंक माने जो है कीचड़, पंकज माने जन्मा हुआ, यानी जो कीचड़ से जन्मा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर पंकज शब्द का जो सामान्य अर्थ हम लोग लगाते हैं वह कमल से लगाते हैं, इसलिए यह शब्द योग ऋण शब्द हो गया है। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343, 344, 345, 346। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? बार बार परीक्षाओं में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका
सही जवाब हो जाएगा 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में कलकत्ता से यह प्रकाशित पत्र था, जिसके संपादक थे युगल किशोर जी। ऑप्शन ए इसमें मिस्टेक है। 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमार चर्यु, जसहर चर्यु, पौम चर्यु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पौम चर्यु स्वयंभू की रचना है, ऑप्शन डी। बाकी तीनों रचनाएं पुष्पदंत की हैं, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, इसलिए पौम चर्यु जो है यह स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत हैं? राम शक्ति की पूजा, बादल राग, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यहूं, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युं, क्रुद्ध कपि विषम हूं। राम शक्ति की पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो इसका सही जवाब राम शक्ति की पूजा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है, निबंध है। कविता क्या है? यह निबंध चिंतामणि में भाग 1 में रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त। नई कविता नामक पत्रिका 1954 ईस्वी में जो है इलाहाबाद से डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने निकाली थी 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। इसका सही जवाब हो जाएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध इसके रचनाकार हैं। अगला, केदारनाथ सिंह किस तार सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक दूसरा, तीसरा अथवा चौथा तार सप्तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1959 में जो है तीसरे तार सप्तक के कवि के रूप में केदारनाथ सिंह को स्थान
मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? अकुह विसर्जनीय कंठ यानी क ख जो है यह कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोधूम। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंग, मुंह, गरम, प्रलाप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंह। अगला प्रश्न, शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यंत धूर्त व्यक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करबला। करबला जो है यह प्रेमचंद का है, न कि जयशंकर प्रसाद का। इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसमें नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न, कामदेव का पर्यायवाची है सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो इसमें दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परोपकार। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा इस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो यह इसका ऑप्शन डी सही होगा, जिसका जो है राजा जयभट्ट ने 8वीं शताब्दी में अपने शिलालेखों में इस्तेमाल किया। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से घोषण अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। त क्या है? अघोष भी है, अल्प प्राण भी है, जबकि शेष ध्वनियां सघोष, महाप्राण, अघोष, महाप्राण और सघोष अल्प प्राण हैं, जिसमें आपका जो है झ सघोष है और महाप्राण है, ठ जो है अघोष है और महाप्राण है, ज जो है वो सघोष है और अल्प प्राण है, जबकि त जो है यह अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दृग उझरत टू तत्कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई हरीत। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है विषम, असंगत, व्यतिरेक, निदर्शना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असंगत, ऑप्शन बी। जहां कारण और कार्य में संगति न होने पर भी कार्य हो रहा हो वहां पर असंगति अलंकार होता है। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 2, 3, 4 या 1? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं नासिरा शर्मा, क्षमा कौन, ममता कालिया, अनीता जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न,
किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न, कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की। अगला प्रश्न, यदि ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर औ आव हो जाता है, यह संधि कौन सी है? तो यह संधि होगी आपकी अयादि, ऑप्शन डी, अयादि। अगला प्रश्न, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्मरण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण ग्रह है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा पैतृक संपत्ति है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता, यह कथन किस रचना से लिया गया है? प्रतिकथा, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, मैला आंचल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिकथा। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी। इनकी प्रसिद्ध रचना उद्धव शतक जो है ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। अगला, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न, भय गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। सांप छछुंदर की गति होने का मतलब दुविधा में पड़ना। अगला, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं? मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलका सरावगी। अगला प्रश्न, भवभूति का मूल नाम था? श्रीपद, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीकंठ। अगला प्रश्न, राम की गाय बहुत काली है में काली शब्द है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण। अगला प्रश्न, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति बाल कविता का संबंध है? जयशंकर प्रसाद, भवानीनाथ मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी से। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही कूट का आपको चयन करना है। तो संकल्प जो है वह क्या है? तत्सम शब्द है।
और सूरज जो है वह तद्भव शब्द है। काका जो है कौन सा शब्द होगा? देशी शब्द हो जाएगा। और मोटर जो है विदेशी शब्द है, यानी ए का जो है 3 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंगन के पार द्वार। यह हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन की रचना है और शेष तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, केशव दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? रविन्द्रनाथ त्यागी, अज्ञेय, लतीफ घोंघी, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय। अगला प्रश्न, देवेंद्र सत्यार्थी संस्मरण का नाम है? देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण इसमें कौन सा होगा? माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, या दीप जले शंख बजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेखाएं बोल उठी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तकाल, मालवीय जी के साथ 3 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बसेरे से दूर, ऑप्शन बी। यह जो है आत्मकथा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास जो हैं बाल भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये जो हैं ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद के उपन्यास हैं, तो इसका ऑप्शन बी। हजारी प्रसाद के उपन्यासों में बाल भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न, द्विग समास का उदाहरण है? राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुवन। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य बनाइए। पहला है, पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया, मेरे सपनों का घर कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो इसमें आपको अशुद्ध का चयन करना है। तो यहाँ पर कच्चे तेल की कीमत घट गई है होगा, ऑप्शन बी। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निष्फल न होने वाला कहलाता है? निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोघ। अगला प्रश्न, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक श्रम करने पर थोड़ा फल मिलना। अगला प्रश्न, भवभूति की रचना का नाम है? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित,
हर्षचरित दर्शन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर रामचरितम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत अनुवाद होगा वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा, मीराबाई द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम वाटिका जो है रसखान द्वारा रचित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीय का अर्थ जो है अमृत होता है, न कि कमल। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कबीरदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय, प्रेमलोक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वासवदत्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चोखे चौपदे। अगला प्रश्न, अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध रचित है महादेवी वर्मा द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा अथवा नागार्जुन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक के फूल नामक निबंध के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला, अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखा गया है रचा गया है? अज्ञेय, निराला, धूमिल, सुमन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न, दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अथवा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुह धन प्रकृति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास, जायसी, विद्यापति, नंददास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता है। तो और उनकी पदावलियाँ जो है मैथिली भाषा में की हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यापति। अगला प्रश्न, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन सी हस्तक्षेप। अगला प्रश्न, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, ये तीनों रचनाएं जो है सूरसागर की हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दोहावली। दोहावली जो है तुलसीदास की रचना है। आंसू शब्द है तत्सम, तद, भव, देश है, या इसमें से कोई नहीं। तो आंसू जो है वह अश्रु का तद्भव रूप है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने
पुष्टि मार्ग की स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? तो बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, जो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? नंददास, परमानंद दास, छेद स्वामी, हरिव्यास देव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिव्यास देव। अगला प्रश्न, बादल राग के रचयिता हैं? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मकथा। अगला प्रश्न, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। अगला प्रश्न, जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है विभावना अलंकार, क्योंकि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधुनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनुवानी वक्तावड़ जोगी। यहाँ कारण के बिना ही कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। तो अगला प्रश्न, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार होगा। उर्वशी का अर्थ जो होता है, उर माने हृदय, वशी माने वास करने वाली, हृदय में वास करने वाली, और उर्वशी का अर्थ है उर माने गले में, और वशी माने वास करने वाला यानी आभूषण। तो एक उर्वशी का अर्थ आभूषण है, एक उर्वशी का अर्थ जो है हृदय में बसने वाली प्रिय, और एक उर्वशी इसमें जो है अप्सरा का नाम है। तो इस तरह से जो है उर्वशी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं और उर्वशी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो हम यहाँ पर यमक अलंकार स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी होती है कुमुदनी, कुमुदनी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @यूनिक प्रज्ञान को ज्वाइन करें, और आप अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबा दें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और शेयर तो आप कर ही दिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो अभी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,